Good morning guys, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the use of will be. हम अपनी पिछली क्लासेस में use of is am are, use of was were कर चुके हैं और अभी हम करेंगे use of will be. Will be को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम इसे बी के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये अभी हमने टेंसेस स्टार्ट नहीं किए हैं करने. दिस इज बी. बी का मतलब होता है होना. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हम इनका इस्तेमाल करते हैं. ये दोनों ही चीज़ें हम कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में और अभी हम फ्यूचर को करेंगे. फ्यूचर को करने के लिए इसकी आइडेंटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं. हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी. हिंदी में जैसे सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगे और होगी का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हम जो लिंकिंग वर्ब्स यूज करते हैं, हमारी लिंकिंग वर्ब हमारी विल बी. विल बी को हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसमें हम यूज करेंगे शैल बी को. शैल बी इज यूज्ड विद आई एंड वी. आई और वी के साथ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरली आजकल इसको हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स में ही इसको यूज़ करेंगे. तो हम सभी के साथ क्या करेंगे, विल बी को इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो अभी देखो इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं. जैसे आई विल बी एट होम दिस इवनिंग. I'll be at home this evening. आज शाम को मैं घर पर होऊंगा. You will be at school tomorrow morning. कल सुबह आप स्कूल में होंगे. कल सुबह आप स्कूल में होंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज she will be my गुड फ्रेंड. शी विल बी माई गुड फ्रेंड. वह मेरी एक अच्छी दोस्त होगी. इट विल बी संडे टुमारो. इट विल बी संडे टुमारो. तो इस तरीके के जो हम सेंटेंसेस हैं वो हमें बनाने हैं फ्यूचर के लिए. हम क्या यूज करेंगे, यहां पे विल बी का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी चीज फ्यूचर में होगी उस चीज को बताने के लिए. ठीक है, ओके गाइस, चलिए अभी इसके सिंटेक्स देखते हैं. आप इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं आप लोगों को. सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद विल बी एंड देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट. व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, सो विल प्लस नॉट प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है. यहां पे ध्यान देना है, विल और बी के बीच में आपको नॉट को इस्तेमाल करना है. विल बी नॉट नहीं लिखना है. जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे एंड देन यू विल हैव टू यूज ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये आपके सिंटैक्सेस हैं. ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके. वन मोर एग्जांपल. ओके, एग्जांपल. ओके, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन. वह मेरे साथ होगा. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. कोई भी चीज़ फ्यूचर में होगी तो वह मेरे साथ होगा. अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश ही. अब विल बी का इस्तेमाल करना है हमें. ही विल बी विद
मी, वह मेरे साथ होगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट बी विद मी, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? विल ही बी विद मी, क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट विद मी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आप एक हिंदी लिखेंगे और उसकी 4 इंग्लिश लिखेंगे, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में आपने प्रैक्टिस की है, तो इसकी भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, जैसे इज एम आर, वॉज, वर और विल बी में इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये सेंटेंस है आपका, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। आप प्रेजेंट में बता रहे हो कि भाई मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बनाना चाहें तो पास्ट में कैसे हो जाएगा? आई वॉज अ टीचर ना। अब ये पास्ट का सेंटेंस है आपका, ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। अब सेम सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में लेके जाएंगे तो किस तरीके से सेंटेंस होगा? सेंटेंस होगा आई विल बी अ टीचर। सो ये जो सेंटेंस है आपका लास्ट सेंटेंस, ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हम इज एम आर यूज करते हैं, इसमें वॉज वर यूज करते हैं और इसमें हम क्या यूज करते हैं? विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम गाइस, चलिए अभी इसके ना कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। इज एम आर, वॉज वर और विल बी को तीनों को मैं एक साथ बता देता हूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। जैसे हाँ, हम कर रहे हैं बी। ठीक है, बी जो है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज किया जाता है। प्रेजेंट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लिंकिंग वर्ब रहेगी, दैट इज एम आर। पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज एंड वर, और फ्यूचर में जो आज हमने किया है वो है हमारा विल बी। ठीक है, तो हम इन तीनों को कर लेते हैं। देखिए, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। अब इसका मतलब है मैं एक डॉक्टर हूं। अब सेम सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, भाई मैं एक डॉक्टर था, तो वो कैसे हो जाएगा? आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर मतलब मैं एक अध्यापक था। अब फ्यूचर में कैसे बनाएंगे सेम सेंटेंस को? आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक अध्यापक होऊंगा, मतलब फ्यूचर में होऊंगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स का मतलब है हम दोस्त हैं। अब सेम सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वी के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा, वी वर फ्रेंड्स। एंड नाउ फ्यूचर, वी विल बी फ्रेंड्स। ठीक है, सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वन मोर एग्जाम्पल, यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी मतलब आप अभी खुश हो। सेम सेंटेंस अगर हमें पास्ट में बनाना हो, सो यू वर हैप्पी, आप खुश थे। फ्यूचर में अगर सेंटेंस होगा तो यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे मतलब फ्यूचर में होंगे। अनदर एग्जाम्पल, शी इज अपसेट।
शी इज अपसेट मतलब वह उदास है। अगर सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज अपसेट, वह उदास थी। और सेंटेंस अगर फ्यूचर में होगा तो शी विल बी अपसेट, शी विल बी अपसेट। तो ये डिफरेंस है इन तीनों के अंदर, इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इस तरीके से हम तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, लास्ट में है हो और हूँ, यहाँ पर था, थे, थी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं होगा, होगे और होगे। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा इसमें जो आज हमने किया है। इज एम आर, वॉज वर एंड विल बी का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। चलिए, तो आज आपको क्या करना है, आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप 10 सेंटेंसेस एंड 10 सेंटेंसेस, यू विल मेक टोटल 30 सेंटेंसेस। आज कोई टॉपिक नहीं लिखना है आपको। आज अपना जो पीछे का जो काम था, जो मैंने अभी आप लोगों को कराया है, आप बस उसको रिवाइज करेंगे और इस काम को करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।